त्रिपुरा में कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति, जाने कौन कितनी सीटों पर उतारेगा प्रत्याशी। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में इस साल सबसे पहले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से एक राज्य त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होगा। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा में इस समय भाजपा की सरकार है। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को यानी कि आज सीट बंटवारे को लेकर समझौता कर लिया है। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने यह जानकारी दी है। नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध था। 25 जनवरी को वाम मोर्चा ने 60 विधानसभा सीटों में से 47 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और कांग्रेस के लिए महज 13 सीटें छोड़ी थी। इसके बाद कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। दोनों दलों के केंद्रीय नेताओं ने वाम मोर्चा के लिए 47 और कांग्रेस के लिए 13 सीटों के फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए स्वीकार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने 17 में से 3 उम्मीदवारों को वापस ले लिया। कांग्रेस के एक अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विराजित सिन्हा ने कहा, माकपा और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट विभाजन समझौते को बृहस्पतिवार को अंतिम रूप दे दिया गया। ये नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। समझौते के तहत कांग्रेस के 3 नेताओं ने अपने नामांकन वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा समझौता होने से पहले अपना नामांकन दाखिल करने वाले माकपा के 13 उम्मीदवारों ने भी पर्चा वापस ले लिया है। माकपा के वरिष्ठ नेता पवित्रा कर ने कहा कि सीट विभाजन को लेकर कांग्रेस के साथ गतिरोध को बातचीत के जरिए आखिरकार सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा, अब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे ताकि भाजपा को हरा सके, जिसने जनता को बेवकूफ बनाया और पिछला चुनाव जीता। सिन्हा ने आगे कहा कि दोनों दल भाजपा को हराने के लिए संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले 5 साल के दौरान लोकतंत्र का गला घोटा है। तो वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि तीनों राज्यों में पिछले चुनाव में कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमने तीनों राज्यों के अधिकारियों से ये कहा है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की संख्या काफी बढ़ी है और तीनों राज्यों में कुल 2,28,000 नए वोटर्स भी जुड़े हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज आरोप लगाया है कि उनके नाम से पार्टी आलाकमान को कुछ शरारती तत्वों ने पत्र लिखा है। ऐसा करके वो लोग मेरे और आलाकमान के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। इस पर सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, हमारी पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करने के इरादे से पत्र लीक किया गया है, जो अगले चुनाव में जीत की राह पर है। मुझे विश्वास है कि गांधी परिवार पार्टी को सफलता की ओर ले जा सकता है। सिद्धारमैया ने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन का हिस्सा नहीं थे, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्य प्रमुख डीके शिवकुमार के बीच एक अफवाह के बीच अटकलों को तेज कर दिया। जिस पत्र की बात पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर रहे हैं, उस पत्र में सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए कहा गया था कि टिकटों पर मतभेद से पार्टी रैंक में विद्रोह होगा। सिद्धारमैया ने कथित पत्र की एक प्रति साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है। वे अपने नेताओं की तरह सबसे निचले स्तर तक गिर गए हैं। उन्होंने कहा, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं और विश्वास है कि इसके पीछे के दोषियों को ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।